अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी एक डिफेंस और फाइनेंस डील पर बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। अब इस कर्जे के बदले में पाकिस्तान अपने यही JF-17 फाइटर जेट्स सऊदी अरब को भी देगा। शायद दुनिया में यह पहला मामला है जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने के लिए हथियार दे रहा है। सऊदी अरब को पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर है और शायद इसीलिए वो अपने इस कर्ज के बदले में पाकिस्तान से हथियार लेने के लिए तैयार हो भी जाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील करीब 36,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इसमें सऊदी अरब को पाकिस्तान से करीब 100 JF-17 फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। एक JF फाइटर जेट की जो कीमत है करीब 350 करोड़ रुपए है और इस डील में 18,000 करोड़ रुपए का पुराना कर्जा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिया तो था लेकिन अब तक उसे लौटाया नहीं है। आपको याद होगा पिछले वर्ष सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी हुआ था और इसके तहत अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और तब यह भी दावा किया गया था कि समझौते में परमाणु बम भी शामिल है और परमाणु बम इन दोनों देशों में पाकिस्तान के पास है। और ऐसा बहुत उस समय ये बात चली थी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए आपको अपना परमाणु हथियार जो है वो मुहैया करा सकते हैं। हालांकि इस रक्षा समझौते में जो उन्होंने साइन किया था परमाणु हथियारों का कोई जिक्र नहीं था। पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है। हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF की फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन
अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। आप देखिए करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा, सुपर मुशक इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सब का नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है। बदले में सऊदी पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा माफ कर देगा। ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है कि मैं जो है विमान दूंगा सऊदी अरब को और सऊदी अरब हमारा कर्जा माफ कर देगा। संभावित $4 अरब के एक डील पर चर्चा हुई है, ऐसी बात सामने आई है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा, और बार बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि हमने इतने जेट मार गिराए, हमारी जीत हुई है, असीम मुनीर की सेना ने लाजवाब काम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी सच्चाई भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो JF-17 जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, UAE, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है, मल्टी मोड रडार सिस्टम है। तो अब देखिए दावा यही है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। जनाब आपको क्या, इंटरव्यू लेने वाले पाक पत्रकार हामिद मीर से लेकर पाकिस्तान की मूर्ख आवाम तक का सिर घूमा हुआ है। दरअसल ख्वाजा आसिफ जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं वो फाइटर जेट JF-17 को लेकर है। पाकिस्तान ने हाल ही में अजरबैजान और लीबिया के साथ JF-17 लड़ाकू विमान बेचने की डील की है और पाकिस्तान का दावा है कि बांग्लादेश भी JF-17 फाइटर जेट खरीद सकता है। और जैसे ही JF-17 फाइटर जेट की सारी डील के पैसे मिलेंगे, पाकिस्तान IMF का सारा कर्जा चुका देगा। यानी जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, अरब, चीन, तुर्की और ना जाने दुनिया के किन किन देशों के फेंके टुकड़ों पर जिंदगी बसर कर रहा है, वो चंद फाइटर जेट बेचकर IMF का तकरीबन $9 बिलियन का कर्जा यूं ही चुका देगा।